वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यशी कॉपी ढूंढ दे देगी यशी। गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Yes, sir. मिल Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये कहाँ से आ गया? यशराज माइक ऑफ करो ना। ठीक है, देखो ओपैम्प में तुम्हें एक एप्लीकेशन बची हुई है कि कैसे ओपैम्प को एज अ कंपैरेटर यूज कर सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन हो सकती थी, ठीक, जो तुम्हारे लिए जरूरी थी, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब एक एप्लीकेशन बची है जब ओपैम्प ओपन लूप है, ठीक है? जब ओपैम्प ओपन लूप है तो उस टाइम पे कैसे हम उसको एज अ कंपैरेटर वर्क करा सकते, कंपैरेटर वर्क करा सकते। अच्छा, एक बताओ, कोई कंपैरेटर सर्किट है, उसका वर्क क्या होगा, क्या काम करना चाहिए कंपैरेटर सर्किट को? Sir, compare. कोई भी दो इनपुट्स को वो कंपेयर चेक करेगा कि हाँ कौन सा इनपुट हाई है, कौन सा इनपुट लो है, का कंपैरिजन करके बताएगा। हमारा जो ऑप-एम्प है वो भी टू इनपुट ले सकता है, तो यानी ये दो टर्मिनल्स पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो तुम दो इनपुट प्रोवाइड करो, उन दो इनपुट्स को कंपेयर करके हमको बताएगा कि दोनों में कौन सा इनपुट लार्ज है और कौन सा इनपुट स्मॉल है, या दोनों इनपुट इक्वल है। ठीक है, अब पहला पॉइंट समझना, कंपैरेटर जब काम करता है तो वो काम करता है सैचुरेशन रीजन। कंपैरेटर काम करता है सैचुरेशन रीजन, ऑप-एम्प के सैचुरेशन रीजन। ध्यान करो, वो ट्रांसफर कर, ऐसे हम लोगों ने ट्रांसफर कर बनाया था आउटपुट वोल्टेज और वीडी के बीच, आउटपुट वोल्टेज और वीडी के बीच। आइडियल के लिए इस तरह से दिखाई देगा, प्लस वीसीसी और माइनस वी। ठीक, अभी तक जितनी एप्लीकेशन की वो सारी की सारी इस लीनियर रीजन में हो रही है। अब ये वाली जो एप्लीकेशन, यानी जब हमारा ओपन कंपैरेटर की तरफ वर्क कर रहा है, तब वो कहाँ काम कर रहा है? सैचुरेशन रीजन। अब वो कहाँ काम कर रहा है? सैचुरेशन रीजन। ठीक, तो एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि कंपैरेटर कहाँ काम करता है? सैचुरेशन रीजन। ठीक, अब इस सैचुरेशन रीजन का भाई क्या क्या रूल था, क्या डेफिनेशन थी कि जो वीडी था जब ग्रेटर देन है प्लस वीसीसी अपॉन ए से। ये डेफिनेशन हम प्रैक्टिकल के लिए लिख रहे हैं, याद करो ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो इसके हिसाब से हम क्या करते थे कि जब VD ग्रेटर देन होगा प्लस VCC बाई A से, तो उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा? प्लस VCC के, या इसी को हम लिख सकते हैं प्लस VSAT। इसी तरीके से मतलब ये जो वोल्टेज है ना, ये VCC, इसी को हम बोल रहे हैं प्लस VSAT। हम ये VSAT वाला लेके नहीं चलते हैं, बिना मतलब कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें, ठीक है। हम इसको प्लस VCC ही, और जब VD लेस देन होता था माइनस VEE अपॉन 1, तब V नॉट क्या होता था? माइनस VE। अब हमें एक चीज याद कि अगर कंपैरेटर को काम करना है तो उसको काम करना रहेगा सैचुरेशन रीजन, उसको काम करना रहेगा सैचुरेशन रीजन में, और कंडीशन ये 1, कंडीशन 2, इन्हीं कंडीशन में वर्क कर रहा हूं। यानी VD की जो वैल्यू होगी या प्लस VCC बाई A से ज्यादा होगी या माइनस VEE बाई A से कम। प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी एक टर्मिनल पे V1 और V2 में किसी एक टर्मिनल पे एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, V रेफरेंस। ये वो पॉइंट है जिससे अबव या बिलो वोल्टेज हमें चेक करना है। मीनिंग हमें चेक करना है कि V रेफरेंस लेस से हमने कहा V रेफरेंस इज इक्वल टू 5 वोल्ट, तो हमें चेक ये करना है कि यहाँ पे जो हम सप्लाई देंगे, जैसे एक इनपुट वोल्टेज जो हमने दिया V इन, वो इनपुट वोल्टेज कब रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है और कब रेफरेंस वोल्टेज से कम है, ये कौन बताएगा? ये कंपैरेटर सर्किट। इस कंपैरेटर सर्किट का काम क्या है कि जो भी आपने इनपुट दिया उस इनपुट को कंपेयर करेगा इस रेफरेंस वोल्टेज से, ठीक है। इनपुट को कंपेयर करेगा रेफरेंस वोल्टेज, ठीक। यहाँ वो ये केवल इतना बताएगा कि कब वो ज्यादा है कब वो कम है, ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि कितना ज्यादा या कितना कम, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेगा और बता देगा कि भाई इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से ज्यादा है या कम। ये बात समझ में आती है? अब सोचो ये आइडियल ऑप एम्प, ठीक। आइडियल ऑप एम्प के केस में यही कंडीशन क्या बन जाती है, ये जो कंडीशन यहां हमने लिखी कि अगर VD ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट V नॉट इज इक्वल टू प्लस VCC होगा, अगर VD लेस देन 0 है तो V नॉट इज इक्वल टू माइनस VEE हो। ये जो इक्वेशंस हमने लिखी है ये इस ग्राफ के लिए लिखी है, ग्राफ 1 के लिए, और जो ये इक्वेशन ये वाली इक्वेशन लिखी है हमने, ये हमने ग्राफ के लिए from graph 2 and this is from graph 1। अब अगर ये ऑप एम्प आइडियल है, और अगर ये ऑप एम्प आइडियल और सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है, तब लेट्स से एक पर्टिकुलर टाइम पे आउटपुट इनपुट वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है, ठीक। इनपुट वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। उस टाइम पे VD की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइनस 5 यानी 5। रेफरेंस वोल्टेज हमने 5 वोल्ट लिया, तो इनपुट वोल्टेज और हमने 10 वोल्ट दिया, तो हमारा जो डिफरेंस वोल्टेज है वो कितना आया? 5 वोल्ट। आइडियल ऑप एम्प है
गेन इसका होगा इंफिनिटी, तो एवीडी इज इक्वल टू क्या हो गया, इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय प्लस 5, तो इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। आउटपुट क्या आ जाएगा, प्लस वीसीसी। ठीक, अब अगर हमने अजम्पशन अपना चेंज किया और कहा ये जो इनपुट वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज है 4 वोल्ट। अब वीडी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस सॉरी 4 माइनस कितना होगा, So 4 minus 5. एवीडी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस माइनस इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय -1, दैट इज माइनस इंफिनिटी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, माइनस वीई। अब ये दो तरह के इनपुट जो हमने दिए उनसे हमें देखो क्या दिख रहा है, जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है उस टाइम पे जो आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है तो उस टाइम पे आउटपुट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और जब इनपुट वोल्टेज लेस देन है रेफरेंस वोल्टेज तो उस टाइम पे आउटपुट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी हम केवल आउटपुट जो कंपैरेटर है उसका आउटपुट देख के ये हम बता सकते हैं कि हाँ भाई जो हमारा रेफरेंस है उससे इनपुट कहाँ कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ कहाँ पे कम। पॉइंट क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये बात हमने तुम्हें समझाई इस तरीके से और तुम्हें पेपर में किस तरह से समझानी है, ये डायग्राम बताना है, एक पॉइंट बताना है कि भाई ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है। ठीक, उसके बाद ये वाली कंडीशन बता देनी है। तुम्हें ये ग्राफ अगर नहीं भी बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है। आफ्टर दैट एक इनपुट वोल्टेज अज्यूम करना है। ठीक, लेट्स से हम V in इज इक्वल टू ले रहे हैं Vm sin ओमेगा t, V in इज इक्वल टू ले रहे हैं Vm sin ओमेगा t। ये sin 0 t सॉरी t by 2 t 3t by 2 V in का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू ये इनपुट वोल्टेज हमने लिया। ये डेफिनेशन हम लिखेंगे कि अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से ग्रेटर देन है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा और वो आउटपुट पॉजिटिव कितना होगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस वीसीसी। यहाँ आउटपुट कितना होगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वीई। ये डेफिनेशन बताएंगे, इस डेफिनेशन को एक साइड में रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे
जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है, उसको यहाँ पे ड्रॉ करें ऐसे, V रेफरेंस। ये हमने रेफरेंस वोल्टेज ड्रॉ कर, ये पॉइंट पे रेफरेंस वोल्टेज को कट कर रहा है, ये पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे है। तो हर वो टाइम ड्यूरेशन जहां जहां पे इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन है रेफरेंस वोल्टेज से, वहां पे आउटपुट क्या बनाओगे, प्लस VCC। और जहां जहां पे इनपुट लेस देन है रेफरेंस वोल्टेज से, वहां का आउटपुट क्या बनाओगे, माइनस VEE। ठीक, जितने पॉइंट पे दोनों ग्राफ कट कर रहे थे हमने, उतने ग्राफ को, उतने पॉइंट्स को ऐसे एक डॉटेड लाइन से नीचे कर लिया है, और साथ में ये पॉइंट जहां से ग्राफ अपने को चेंज कर रहा है, उसको हमने ऐसे नीचे। ठीक, अब देखो, 0 से लेके लेस से T1 तक, 0 से लेके T1 तक इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन है रेफरेंस वोल्टेज से, या इनपुट वोल्टेज लेस देन है रेफरेंस वोल्टेज से? सर लेस देन है। लेस देन है, तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस VEE। तो यहाँ पे माइनस VEE बना दो, और इधर साइड पे प्लस VCC। तो ये माइनस VEE रहा। ठीक, एट एग्जैक्टली T इज इक्वल टू T1 पे, उसके जस्ट बाद, T1 के जस्ट बाद तुम्हारा जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, सर VCC ग्रेटर देन, मतलब T1। हाँ, आउटपुट जो आएगा वो प्लस VCC आएगा, क्योंकि V इन जो है वो V रेफरेंस से ग्रेटर है, यानी जो माइनस VEE था वो प्लस VCC बन जाएगा। और ये कब तक रहेगा, T2 तक। इस T2 टाइम तक इनपुट वोल्टेज V रेफरेंस से ग्रेटर देन। एट T2 इनपुट वोल्टेज लेस देन हो गया है रेफरेंस वोल्टेज से, इसलिए अगेन माइनस VEE की तरफ आएगा। टिल दिस पॉइंट, T/2 तक, इस T/2 तक इस T/2 पॉइंट तक तुम्हारा माइनस VEE बना रहेगा। अब देखो, इधर देखो, यहाँ पर भी इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है, इस पॉइंट तक। लेट्स से ये क्या है, T2 हो गया, T3। जो T3 पॉइंट है, इस T3 तक इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है, और पूरे में आउटपुट क्या रहेगा, माइनस VEE। फिर यहाँ पे प्लस VCC। सर ये T2 से T2/2 तक माइनस VEE रहेगा ना सर? हाँ बेटा, T2 से सर T/2 तक माइनस VEE हाँ रहेगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुमने क्या बनाया, आउटपुट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक, तुम्हें ये ग्राफ वहां पे बना के ये शो करना है कि हाँ भाई, तुमको वर्किंग ऑफ कंपैरेटर पता है। अदरवाइज कंपैरेटर में कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सा हमें पता है कि ऑप एम्प का काम ही यही है, डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। या तो डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, या डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है,
नेगेटिव होगा तो मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है। तो तुम्हें जो बेसिकली याद रखना है इसका सर्किट, ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है और ये ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द output voltage, calculate the output voltage for the circuit when V1 is equal to 50 volt and V2 is equal to 20. ये सर्किट बनाना। बन गया। सर्किट बन गया। यस सर। अब इसको ट्राई करो। कैसे ट्राई करोगे? देखो, पहला स्टेप वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन लगाओ। दूसरा स्टेप सारी करंट्स उस पे दिखाओ। फिर डिफरेंट नोड्स पे केसीएल लगाओ एंड देन आउटपुट वोल्टेज फाइंड। अभी तक जैसे तुमने एप्लीकेशन की है बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक, जैसे ये है टर्मिनल बी, ये है टर्मिनल ए। टर्मिनल बी का वोल्टेज है वीबी, टर्मिनल ए का वोल्टेज है वी। ठीक, तो बाय वर्चुअल शॉर्ट हमें क्लियर कट पता है कि भाई ये जो वीबी है वो वीए के बराबर होगा। यहाँ पे वीबी की वैल्यू कितनी है? 0 सर। जीरो है। एक काम करो सभी लोग, क्वेश्चन करते रहो और अपनी अटेंडेंस। सर हाँ हाँ बताओ। सर मैं शशांक बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा बताओ।
सर एक्चुअली सर मेरे थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो सर 2-3 फोन से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक है तो हमने वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन लगा ली। अब हम क्या करें, करंट शो कर दे I1 I2 एंड दिस इज IF, यहाँ पे IB1। इधर करंट शो करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें KCL लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रजिस्टर ही नहीं है यहाँ। तो बाई KCL एट नोड ए, नोड ए पे KCL लगा दे। क्या I1 प्लस I इक्वल टू होगा IB1 प्लस IF। IB1 हो जाएगा 0। ठीक, I1 की वैल्यू निकाल लो, जाएगी V1 माइनस VA अपॉन 33 किलो। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस VA अपॉन 10 किलो। ठीक, IF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम तुम्हें यहाँ अलग लिख के दिखा रहे हैं, कैलकुलेट करके तुम यहीं पे डायरेक्टली लिख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो। IF की वैल्यू कितनी होगी, VA माइनस V तो VA माइनस अपॉन 330। ठीक, क्या हो जाएगा, VA की वैल्यू 0 है, ये क्या आ जाएगा V1 बाई 33 प्लस V2 बाई 10 into 3 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन 330। ठीक, V1 और V2 क्या है, वैल्यूज पता है, पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो। अच्छा, ये जो सर्किट था, अगर हम पूछे कि ये सर्किट कौन सी एप्लीकेशन है ऑप एम्प की, ये कौन सा सर्किट है, देख के बता पाओगे। समर है ना, तो समर इन्वर्ट इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग समर, समर है या नॉन इन्वर्ट, इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग समर है। Inverting. गुड। थ्री थ्री 10 minus 33 minus 10 into 50 plus 33 कितना आ रहा है सर 1160 वोल्ट निगेटिव। माइनस 1160। अब यहाँ पे देखो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट्स थे, इसलिए आउटपुट 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख लो।
तो आराम से तुम से सर्किट ड्रॉ कर लो, सब पे आउटपुट V1 is equal to 10 volt, V2 is equal to 20 volt. इसको सॉल्व करोगे और अपनी ट्यूट कॉपी पे सॉल्व करके रखो। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट। So for the गिवन सर्किट when V1 is equal to 10 volt and V2 is equal to 20 volt. ट्राई करो, इन केस मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर से रिज्वाइन करो। कॉन्सेप्ट वही है, करने का तरीका बिल्कुल वैसे। मैंने वर्चुअल शॉर्ट करंट पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन इस क्वेश्चन में चेंजेस किया है। तब क्या था, इस टर्मिनल का वोल्टेज इस पॉइंट का यहाँ